हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं अपना रिएक्शन किसी भी मूवी या किसी भी ट्रेलर या किसी भी टीजर पर नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि हमारे आसपास के माहौल में, हमारी इंडिया में ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। और अनफॉर्चुनेटली उन सब लोगों के साथ हो रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और उनमें पता है कैसा हो रहा है, जैसे अभी बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई फॉर्म्स नहीं आ रहे हैं, कोई डेट नहीं निकल रही है, बेरोजगार हैं काफ़ी लोग, जैसे कि सुपर डेट नहीं आ रहा है, काफ़ी लोग टीचर्स बनना चाहते हैं, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स है। और भी काफ़ी जो भी हैं, तो काफ़ी मामलों में उनका सब बेकार हो गया है। तो जो इन सब से चीज़ों से परेशान हैं वो भी सोचते हैं कि हाँ, उनका प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि उम्र हो गई है, घर वाले भी कहते हैं कि हाँ कुछ काम कीजिए। तो इन सब की वजह से वो ना इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उन्हें बस एक कोई सहारा देने वाला चाहिए कि हाँ, बस ये कहते कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं और हम कोई भी काम करने में, तुम जो भी करोगे उसमें हम तुम्हारे साथ हैं, हम कैसे भी सहायता करेंगे तुम्हारी, अगर पैसों से नहीं सही तो तुम्हारे साथ खड़े हैं किसी वजह से। बस ऐसा कोई कहने का मिलना चाहिए, ये चाहते हैं बस आज की जनरेशन के जो भी लोग हैं। लेकिन फिलहाल में अभी इन सब चीज़ों का लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं कई लोग, जैसा कि अभी हो रहा है। जैसा कि विवेक बिंद्रा मतलब कहा था कि लोग MBA करते हैं, काफ़ी बिजनेस साइड में जाना चाहते हैं। वो काफ़ी लोगों ने, ये बता दूं मैं, बहुत सारे हैं, 1,60,000 समथिंग लोग हैं जिन्होंने इसका जो भी एक कोर्स खरीदा था बिजनेसमैन का, क्योंकि उनके काफ़ी वीडियोस में उनमें कहा है कि हाँ हम 10 दिन में MBA करा देंगे, ये सब काफ़ी चीज़ें की हैं कि और अगर हम नहीं बना पाए तुम्हें तो फिर तुम्हारा सारा पैसा जो है वो हम तुम्हें वापस कर देंगे। ऐसा सब कह के उन्होंने इतने सारे मिडिल क्लास लोग हैं उन सब से एक कोर्स उन सब लोगों ने एक कोर्स खरीदा, इतना महंगा, वो भी बहुत महंगा, जबकि मिडिल क्लास के लिए ये सब अफोर्ड करना नहीं होता है। बट फिर भी उन्होंने किया कि उन्होंने कहा अगर ये ऑप्शन है और ये भी कहने कि हमारा पैसा हमें वापस मिल सकता है बिना किसी टेंशन के, तो सारे लोगों ने अपना लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया उसमें रुपया। बट अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यानी ये बहुत बड़ा स्कैम खेल रहे हैं सभी लोगों के साथ, जैसा कि। और फिर इस सब चीज़ों को रोकने के लिए कई सारे लोग साथ नहीं देते हैं। बट हाँ, कुछ लोगों ने कोशिश की, जो सदी माहेश्वरी का आप सारे शो देखते होंगे, जो मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं, तो उनके शो में लड़के आए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे साथ ये स्कैम हुआ है, विवेक बिंद्रा जी से हमने उनका कोर्स खरीदा था, ये सब हमारे साथ हुआ है। तो आइए उनकी छोटी सी एक वीडियो, चलो पहले इसको देखते हैं, उसके बाद आगे बात करें। स्कैम क्या है आज अच्छे से बताता हूँ और पूरी दुनिया को समझाता हूँ कि स्कैम होता क्या है। गवर्नमेंट क्या कह रही है यहाँ पर कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचो जिसकी कोई मार्केट वैल्यू हो, बट अगर कुछ आपने ऐसा बेच दिया है जिसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने कोर्स खरीदा इनसे, अगर आप जा करके किसी को बोलते हो कि कोर्स मैंने 50,000 का लिया है, आपको 5,000 का देती हूँ, ले लो, तू लेगा 500 रुपए का लेगा, तो इसकी मार्केट वैल्यू क्या है? जीरो। राइट, जीरो। इट इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, इसलिए ये स्कैम है बिंद्रा जी। जैसा कि बिल्कुल सही कहा है कि आप ये स्कैम जो भी खेल रहे हैं, इनमें ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आप किसी और लोगों को मतलब बांटो, यानी वो प्रोडक्ट जो शायद आपको खुद पसंद नहीं है, बट आप अपने जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, उन सभी लोगों को अपना प्रोडक्ट बांटो, किसी भी तरह से बांटो, मतलब किसी भी तरह से। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसमें बताया गया कि स्कैम आखिर में होता क्या है, मतलब स्कैम ये ऐसा कर रहे हैं कि जो हमें पसंद नहीं है, यानी कोई भी जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ही नहीं है, वो हम कैसे बेच सकते हैं। और जबकि वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा पैसा तभी वापस करेंगे जब हमारा प्रोडक्ट तुम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाओगे। बताओ, ऐसा क्या सही होगा इनके साथ करना, वो भी मिडिल क्लास के साथ? आइए इनकी एक और वीडियो वो भी देखते हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। जब वो वीडियो अपलोड हुई, कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। तो मजे की बात यह है कि जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज है इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गए। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है। ये बात सही है, मतलब ऐसा ही कुछ लोग होते हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ, जैसे कई सारे, हाँ ये सच भी है, किसी किसी के साथ होता भी है कि वो सही नहीं है, फिर भी लोग उसको मतलब कोई पॉइंट्स उठा रहे हैं गलत मामले में कि हाँ ये गलत है, गलत है, ऐसा कहते हैं। बट अगर इनकी तरफ से देखा जाए तो जैसा कि इन्होंने ओनली अपनी वीडियोस में कहा था, किसी का नाम नहीं लिया इन्होंने, पूरी इनकी 31 मिनट्स की वीडियो है, काफ़ी बड़ी बड़ी है इनकी वीडियो, तो मैंने देखी है। तो इसमें मतलब वो इनमें किसी का भी नाम ले रहे कि स्कैम किसने किया है, क्यों किया है, क्या होता है,
इस बारे में कोई बात नहीं की, बस कहा कि हाँ स्कैम हो रहा है, हम आपके साथ हैं, सिर्फ ऐसी मतलब बातें जो भी हैं कही हैं। बट जो एक कहा है इसमें, आपने देखा होगा, सुना हुआ जो भी इसमें, तो मतलब अगर वो सही थे तो उन्होंने क्यों मतलब उनको कॉल्स किए, उनकी कंपनी में गए कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने की उन्हें जरूरत क्या थी? अगर वो इस मामले में इन्वॉल्व नहीं थे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी उन्हें। क्या जरूरत है खुद को बताने की, हाँ मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ? अगर तुम नहीं हो तो चुप रहो, क्या क्या जरूरत है किसी को जानने की? किसी को तुम पे शक तो करना ही रहा है। इस हिसाब से तो क्लियर होता है कि हाँ इसकी गलती थी। आइए इनकी एक और देखते हैं वीडियो ऐसे। अभी जो कल वीडियो में आया है ये, इसने आकर के एक बार नहीं बार बार मुझे धमकियां दी है, 1 हफ्ते में देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। भाई तू क्या करेगा, कर ले, अभी कर ले। मैं नहीं डरता भाई, दिखता नहीं है मेरी आंखों के अंदर। मेरे को मत डराने की कोशिश कर बार बार, तू अपनी आंखें दिखा कर। अगर मेरे को एक्चुअल में कुछ हो गया अगले 1 हफ्ते में, तो सारा शक किस पे जाएगा, है ना? कैसा प्रोफेसर है, थोड़ा तो बुद्धि यूज कर, थोड़ा तो लॉजिक नाम की चीज यूज कर। पब्लिकली आ करके मेरे को धमकाए चले जा रहा है। Can you do on this channel monetization? अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं, तो अब आप लोग अकेले नहीं हैं। मेरा एक सिंपल सा प्लान है कि मैं अपने चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन करूंगा, वहां से मेरे पास में कुछ पैसा आएगा। मान लो 2-3 महीने में मेरे पास में 1 करोड़ रुपए आ जाता है, तो इस 1 करोड़ को मैं यूज करूंगा इंडिया की सबसे अच्छी लॉ फर्म को हायर करने के लिए, जो कि इन लोगों को रिप्रेजेंट करेगी जिनके साथ ये स्कैम हुआ है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है। लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं। मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया, मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया। अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। अगर उस पैसे की मुझे जरूरत पड़ी तो, अगर उतना पैसा मैं खुद अरेंज कर पाया तो मैं एड ऑन नहीं करूँ। सो गाइज ये थी इनकी कुछ वीडियो। तो मैं यार वीडियो को देख के तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं और वो जो भी इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो वो जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करें वो सभी जानकारी लेके सभी से मतलब और सब कुछ देख दाख के किया करें। और जहाँ तक मैं जानती हूँ ज़्यादातर ये गलती जो कि है 18 से 25 जो उम्र होती है उन लोगों के साथ होती है, क्योंकि वो मतलब इतना जानते नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं होता, कुछ भी कह सकते हैं इस बात का। बट जो 25 की बात करेंगे वो तो शायद नहीं लेना चाहेंगे। इतनी ही उम्र के जो बीच के होते हैं वो सब इन सब चीज़ों में पड़े आते हैं, इस बड़े स्कैम में पड़ गए हैं जो कि सब लोग। तो संदीप माहेश्वरी अब कुछ भी कह लो, किसी भी तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, तो मैं तो उन्हें सही मानती हूँ, क्योंकि वो अपनी सिर्फ मोनेटाइजेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उन लोगों के लिए एक ऐसा लॉ बना, ऐसा लॉ को मतलब उनके पास जाएं और कहें कि हाँ इस चीज़ के इन्वेस्टिगेशन कीजिए क्योंकि इन सब के साथ गलत हुआ है, सिर्फ इसलिए अपनी मोनेटाइजेशन ऑन कर रहा है। वरना आज तक उसे इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ी है। मोनेटाइजेशन उसकी हमेशा से बंद रही है, आप सब लोग जानते होंगे अगर आप उनकी वीडियो देखते हैं तो। और सिर्फ वो अभी इस चीज़ को खोल रहे हैं। और जैसा कि मैंने देखा है एक विवेक बिंद्रा की वीडियो में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक ही पक्ष को देख के कह रही हूँ कि हाँ वो सही है वो सही है, बट ऐसी यूट्यूब पे और सारी वीडियोस हैं। संदीप मास्टर की वीडियो में उसमें कुछ वीडियो को दिखाया गया जैसा कि और इसमें भी मैंने देखा है, इसमें दिखाई गई कुछ लगी वीडियो को कहता है कि हमारे साथ मतलब मेरा जो भी पैसा था मैंने सारा इसमें लगा दिया और अब जितना बुरा हुआ है ना मेरे साथ उससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ अब हो नहीं सकता है, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, ये समझो। और एक तो कह रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं। सही बात है यार, जिसको मतलब मैंने अपना सारा पैसा दे दिया, इतना ट्रस्ट किया किसी आदमी पर, बट अब वो पीछे मुकर गया, उसने कह दिया कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते भाई, तो मतलब यार सुसाइडल थॉट तो आएंगे ही, क्योंकि बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है इस उम्र में। तो वैसा ही इन सब लोगों के साथ हुआ। और ऐसा नहीं है कि संदीप माहेश्वरी ने ये सब या अपने कुछ लोग हैं उनसे ही शूट करवा लिए वीडियो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे ऐसा डाल के, और बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, एक नहीं है ये लोग, काफ़ी लोग हैं, आप देख सकते हैं। तो चाहे जाके जैसा कि विवेक बिंद्रा ने भी कई वीडियो में कहा था कि हाँ कि हम अगर आप 10 दिन में अगर आपको मैं रुपये नहीं कमा के दे पाया तो आप अपने नो क्वेश्चन आप अपने सारे रुपये मेरे से ले सकते हो, मैं दूंगा आपके सारे रुपये। एक नहीं हजारों वीडियो में कहा इन्होंने ऐसा, बट ऐसा नहीं कर रहे हैं वो। और उन्होंने एक ये भी कहा है कि एक एजेंडा चला रहे हैं ये अपना, कि मतलब कुछ टाइम पहले इनके जो व्यू आ रहे थे तो वो कम हो गए, 1-2 लाख ऐसे व्यू आ रहे थे। और अब जबकि इन्होंने ये स्टॉप विवेक बिंद्रा वीडियो डाली है, एक बिग स्कैम के ऊपर वीडियो डाली है, इसके ऊपर वीडियो आ रहे हैं 50 लाख 70 लाख ऐसे व्यू आ रहे हैं। तो सीधी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि उसकी मोनेटाइजेशन तो खुली है ही नहीं थी, उसे रुपए तो इस चीज से मिल ही नहीं रहे हैं, तो उसे क्या फायदा इन व्यूज का?
उसने अपनी मोनेटाइजेशन कभी भी खोल सकता है, लेकिन उसने नहीं खोली और अभी तक खुली भी नहीं है, तो उससे क्या फायदा इन सब व्यूज का, क्या करेगा वो इन सब का। तो इस तरह से इनकी बात ये पूरी खारिज होती है। और जो भी संदीप माहेश्वरी इन सभी लोगों के लिए कर रहे हैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से सभी लोग, मैं भी बिलोंग करती हूँ और मैं भी समझ सकती हूँ उनका भी कि उन्होंने अपना सारा पैसा इसमें वेस्ट कर दिया है। और जब अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो उन्हें कैसा लग रहा होगा। और ऐसे में अगर उनकी कोई मदद करने के लिए खड़ा है तो यार मैं उनको अपना पूरा सपोर्ट देना चाहूंगी। और ये मैं आप सभी लोगों से भी कहूंगी, अगर आप लोग आप, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है संदीप माहेश्वरी ने ऐसी कहा, अगर आप उनकी पूरी वीडियो देखेंगे 30 मिनट की वीडियो इनकी स्टॉप विवेक बिंद्रा, तो उसमें उन्होंने बताया भी है कि हाँ एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मतलब काफ़ी बहुत सारे लॉ के तहत काफ़ी सारे बातें लिखी गई हैं जो कि ये करते हैं और स्कैम कर रहे हैं, क्लियर स्कैम है। क्योंकि अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं और आपको जैसे आपने लगाया उसमें आपने 1 लाख रुपए लगाया और आप दूसरे जिस पार्टी से आपको ऊपर आ रहा है, यानी सबसे ऊपर जो उसको 1 लाख है और जो उससे नीचे रहा है उससे 50,000 का फायदा हो रहा है, तो इसे कहते हैं बिजनेस, यानी फायदा दोनों को हो रहा है। मतलब इतना नहीं कि आप 1 लाख खुद कमा रहे हैं दूसरे को 500 रुपये दे रहे हैं, ये तो स्कैम हुआ एक तरह से। क्योंकि सारा मतलब वो अपनी मेहनत टाइम सब वेस्ट कर रहा है तब भी उसे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये सब स्कैम की है। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप जो भी अगर इन सब चीज़ों में पढ़ रहे हैं तो सोच समझ के अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और खासकर मिडिल क्लास फैमिली के। तो मैं तो अपना पूरा सपोर्ट दूंगी संदीप माहेश्वरी जी को, तो क्योंकि वो इनका साथ दे रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों को चाहूंगी आप भी इनकी वीडियो देखें। अगर आपको खाली मेरा या विवेक बिंद्रा का मतलब लग रहा है कि मैं सिर्फ संदीप माहेश्वरी की साइड ले रही हूँ, तो आप देख सकते हैं दोनों को, आपको खुद पता चल जाएगा कौन सही है और कौन गलत है, ये आप खुद फैसला करेंगे इस बात का। तो आप मैं तो ये कहना चाहूँगी जिनको भी मेरी बात अच्छी लगी है और जो भी समझते हैं इस चीज़ को, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि समझते हैं कि हाँ क्या क्या बीतती हैं, क्या क्या टेंशन्स होती हैं, तो आप सब इस स्टॉप विवेक बिंद्रा, इस हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा को हर जगह लिंक्स दें, इसके इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, हर जगह इस वीडियो को फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ से अवेयर करें, क्योंकि ये भी यही करना चाहते हैं। तो बस अपना फुल सपोर्ट बनाए। पूरी कहानी का, यानी इनके पूरे जो भी चल रहा है इसका पूरी कहानी का सिर्फ एक ही सार निकलता है, वो है हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, यानी रोको इसको। जो भी इस सब लोग मतलब जो भी लोग हैं इससे फंस गए हैं इन सब चीज़ों में, उनसे सभी निकालो, सभी उनको अपना साथ दो, जो भी ये करना चाहते हैं, दिल से उनकी मदद करना चाहते हैं, तो सिर्फ इस हैशटैग को हर जगह मतलब लगाएं, हर जगह इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। जो भी लोग हैं इनमें फंसे हैं, आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं सभी लोगों को इस चीज़ से अवेयर कराएं। सो गाइस, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा।